दोस्तों, अगर आप भी एक नया मकान बना रहे हैं तो इस तरह की ऐसे ही नींव खुदवाएं जेसीबी के द्वारा, क्योंकि कॉलम की गहराई जितनी अच्छी होगी और अच्छी तरह नीचे से फाउंडेशन तैयार करवा चलें, क्योंकि कॉलम जितने अच्छे भर जाएंगे आपके, फिर अपने मकान की मजबूती उतनी अच्छी होगी। देखिए, ये सब जेसीबी से खुदाई हुई है। ये पूरा 100 गज का प्लॉट बनना है एक, और ये देखिए सब जेसीबी के द्वारा इसको खोदा गया है, सारी नींव इसकी। और जहाँ जहाँ पिलर खड़े होंगे देखिए, तो अच्छे से अगर नींव मजबूत है तो कितनी मंजिल चढ़ा लो उसके ऊपर, तो सारी है। फिर दीवारें भरी जाएंगी 14 इंची नीचे से। तो ये पूरा प्लॉट देख लीजिए आप। तो पूरे प्लॉट में इसी तरह से काम करा गया, जेसीबी से खुदाई हुई है। तो इसी तरीके से खुदाई कराएं आप भी, अगर आप भी एक नया मकान बना रहे हैं। 45 का नया मकान तैयार होगा यहाँ पर, उसी की खुदाई हुई है देखिए, जिसमें 12 कॉलम खड़े करे जा रहे हैं। जब खड्डे खुद जाएँ तो उसके बाद में ये वाला प्लास्टर मसाला जरूर डलवाएं, बजरी वाला, जो कि पिलर के मजबूती रहती है और ज़मीन धंसने का भी डर कम रहता है। जब हमारा बजरी का लेंटर डल जाएगा एक बार ये, तो उसके ऊपर ही हमें जो है पिलर खड़े करने चाहिए, क्योंकि इससे ज़मीन धंसने का डर हमारा ख़त्म हो जाता है। और जो सीमेंट होता है पकड़ अच्छी होती है। जो ईंटें वगैरह इसके ऊपर डलेंगी, हमारी जो सरिये का जाल डलेगा उसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले यही काम करवाना है। खड्डे खुदवाने के बाद में कच्ची ईंट डलवा कर नीचे, और उसके ऊपर ये वाला प्लास्टर ज़रूर डलवाएं। रोड़ी बदरपुर का है ये, जिससे कि अच्छी मजबूती प्लॉट के अंदर आती है। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगी, एक बार ज़रूर देखें। और आगे चल के बात करेंगे, जो इसमें सरिये का जो हमारा लगता है वो भी सारी बात बताई जाएंगी। कितना सरिया लगाया जाएगा वो मैं इसी वीडियो के अंदर सारा आपको बताऊँगा। तो इस काम को हो जाने के बाद में आपको इस तरह के जाल बंधवाने, देखिए पूरे जो ये 3x3 का कॉलम का जाल बना हुआ है नीचे, हर पिलर के नीचे, जिससे मजबूती आएगी। और उसके ऊपर फिर पिलर लगाया गया है। तो अब सरिया की बात कर लेते हैं हम। अगर आपकी नींव से लेकर और डीपीसी तक जो सरिया आता है आपका, वो हमारा पिलर वगैरह सबको डीपीसी वाले पिलर को लगा कर 8 से 10 कुंटल सरिया हमारा इसके अंदर अंदर लग जाएगा, जो कि इतना लगना ही लगना है। अगर आप मजबूत घर अपने लिए बना रहे हैं, खाली आप बनाकर बेचने वाला बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कम भी लगा सकते हैं। लेकिन अपनी मजबूती के लिए घर बना रहे हैं तो उसमें आपका कम से कम 8 से 10 कुंटल सरिया तो लगना ही लगना है डीपीसी तक। और सीमेंट वगैरह की बात करें तो वो भी 40 से 50 कट्टे आपके वहाँ तक लग जाएंगे, दोनों चीज़ों में अंदर, अगर डीपीसी तक कम होगा। तो इसमें टोटल हम 12 पिलर की कॉस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। 100 गज का मकान है, 20x45। दोस्तों, इस तरीके से काम करना है अगर अपने लिए पर्सनल मकान बना रहे हैं। देखिए, अब इसके अंदर जो करा गया है, पहले 14 इंची की ये सबसे नीचे की दीवार जो भरी गई है, 14 इंची की दीवार ले जा रहे हैं हम। फिर 14 इंची के बाद में फिर उसके बाद 9 इंची की दीवार चलेगी। तो इसी तरह काम करना है, क्योंकि अगर नींव मजबूत हो जाएगी तो आप उसके ऊपर 4, 5, 6 मंजिल आराम से मकान बना सकते हैं। अगर आपकी नींव कमज़ोर रह गई तो मकान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नींव का ही होता है, पिलर और नींव, यही दो मुख्य नींव होती हैं। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह एक मकान की नींव भी पिलरों पर खड़ी होती है। तो हमको यही मजबूत करके चलना है। अगर ये मजबूत हो जाएंगे हमारे, तो मकान हम कितने मंजिल ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। तो ये कॉलम बनाने वाला यहाँ तक करने के बाद जो कॉलम भरे जाएंगे वो बाद में भरवाए जाएंगे फट्टे द्वारा लगाकर, पहले से बनवाए नहीं उसको, क्योंकि मजबूती कम रह जाती है। तो सबसे पहले जो लेनी 14 इंची की दीवार लेनी है, उसके बाद में 9 इंची की। अब ईंटों की बात कर लूँ मैं, तो कम से कम आपकी 8 से 10 से 12 हज़ार ईंट डीपी से खप जाएंगी, क्योंकि दीवारें नीचे 14 इंची है, फिर 9 इंची चलेगी ऊपर तक। इस तरह से पिलरों को भी शेप देखिए किस तरह दी गई है, मजबूती के लिए इस तरह से पिलरों की शेप दिलाएं। फिर उसके बाद में ईंटों का चिनाई चालू करवाएं। तो वो मजबूती के लिए सबसे पहले यही काम करना है आपको। मेन ईंटें जो हैं वो 14 इंची की दीवार लगवा कर चलें, उसके बाद में 9 इंची की दीवार हमारी चलेगी। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको जीरो लेवल से ग्राउंड लेवल तक की जानकारी पूरी दे रहे हैं। देखिए, जीरो लेवल से दिखाया गया है किस तरह से नींव लगानी है, किस तरह से काम करना है अगर आप भी अपने लिए नया मकान बनाना है। तो इसी तरह देखिए, पहले 14 इंची दीवार थी और उसके बाद में अब 9 इंची दीवार खड़ी हो गई है। अब यहाँ तक डीपीसी के लिए इसे तैयार करते जा चुका है। देखिए, ये वाला रद्दा जो डाला जा रहा है ये डीपीसी के लिए डाला जाता है। अब इसके ऊपर दोबारा से जाल बनवाया जाएगा और डीपीसी डलेगी। डीपीसी मकान के अंदर जरूर डलवाएं, क्योंकि डीपीसी का काम क्या होता है कि जो नीचे की जो सीलन वगैरह होती है उसको ऊपर पहुँचने तक वो काम करती है, ऊपर तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि उसके ऊपर लेंटर डल जाता है। तो लेंटर अगर ईंटें रहेंगी तो सीलन जल्दी पकड़ेगा, और अगर आप लेंटर डलवा देंगे डीपीसी तो मजबूती भी अच्छी बनी रहेगी और सीलन की मात्रा भी ऊपर कम जाएगी। और हमेशा नीचे की दीवारें 9 इंची लेकर चलें ऊपर तक, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो पहले मंजिल बनाते हैं हम, कुछ लोग क्या करते हैं ईंट बचाने के लिए ईंटों में ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ता है, 2-4 हज़ार ईंट का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 9 इंची दीवार में ये रहेगा कि आपकी चोरी वगैरह कोमल वगैरह कोई नहीं कर सकता है अगर आपकी 9 इंची दीवार रहेगी ऊपर तक। इसमें क्या करा जा रहा है देखिए, अब 9 इंची यहाँ तक की 9 इंची दीवार आ गई 14 इंची के बाद में, और अब क्या है सारे पिलर अभी भरे जाने बाकी हैं। तो पिलर जो है हमेशा फट्टे लगाकर बाद में भरवाएं, पहले पिलर न भरवाएं। डीपीसी के बाद क्या करना है, डीपीसी के बाद हमेशा पिलरों को ऊपर तक भरवा लेना है एक साथ ही फर्मा लगवाकर। और यहाँ पर क्या है, लकड़ी के फट्टों के दोबारा ही भरवाएं पिलरों को, जिससे कि मजबूती और भी ज़्यादा बन जाती है मकान के अंदर। देखिए अब ये सारे यहाँ तक की लेवल तैयार हो चुका है डीपीसी तक, और इसके बाद में ये पिलर भरे जाएंगे, फिर डीपीसी डलेगी, उसके बाद में मिट्टी भरवाई जाएगी। तो ये मिट्टी वाला काम सबसे लास्ट में होगा। अब जो काम होगा मेन, पहले इन जो पिलर बचे हुए हमारे इनको भरा जाएगा फट्टे लगाकर, और बाकी का काम बाद में डीपीसी, और बाकी फिर आपकी मर्जी है, पैसा लगाना चाहते हैं अपने लिए बनाना तो मैं तो 9 इंची दीवार कराएं, कुछ लोग 4 इंची दीवार लगा चल। देखिए अब ये फट्टों का काम चालू हो गया है। इसमें ये फट्टे इस तरीके से सेटरिंग बनवाकर इस तरह भरवा, क्योंकि इस तरह से मजबूती और ज़्यादा पहचान चलती है पिलर के अंदर, और ये सारे खांचे भर जाते हैं हमारे। तो ये फट्टे लगाकर ही अपना पिलरों की कराएं काम। देखें बीच वाले पिलर हैं जो कि टोटल इसके अंदर 12 पिलरों के साथ कराया जा रहा है। 20 बाई 45 100 गज का मकान है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। कॉस्टिंग की बात वही है, 40 से 50 कट्टे आपके नीचे सीमेंट लग जाएगा। मोटा मोटा बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपये जो नीचे लागत आती है वही आती है मेन, क्योंकि ढांचे में और लेंटर में ये लागत आएगी, बाकी इतनी लागत नहीं आती है। और पूरे मकान की बात कर लें तो अगर अच्छा बना रहे तो आज के टाइम में जो बाज़ार का रेट चल रहा है वो 1400-1500 रुपये, 1600 तक का भी रेट है 6 स्क्वायर फीट का, जो कि आपको पूरा काम करा कर देगा। अब देखिए डीपीसी के लिए तैयार लगा सरिया वगैरह, मैंने जो बताया था सरिया पूरा 8 से 10 कुंटल सरिया इसी चीज़ में लगा, पिलर डीपीसी वगैरह नीचे से आया है जितना भी जाल बनकर हमारा। तो दोस्तों डीपीसी का जाल बन चुका है। देखिए 12 mm तक का सरिया लगाया हुआ है, इसके अंदर 10-12 दोनों तरह के mm का सरिया लगता है, और ये इसकी सेटिंग में लग गई है और इसकी फीलिंग की जाएगी। देखिए ये लोहे के फर्मों के साथ ही फीलिंग करी जाती है इसकी, जिससे कि ये एक लेवल में रहते हैं और दिखने में सुंदर लगती है पूरा एरिया। इसको भर दिया जाएगा, इसको टोटल पूरा रोड़ी उदयपुर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर रोड़ी जाती है, ये डीपीसी मैन होती है, इससे हमेशा डीपीसी जरूर डलवाएं मकान बनाते हैं। इसके सरिये वगैरह की लागत का लालच ना करें, क्योंकि डीपीसी का बहुत ही मुख्य रूप होता है। आपको हमेशा कभी भी आप मकान ऊपर उठवाना भी चाहोगे तो डीपीसी का बहुत होना ज़रूरी है। देखिए सारी फीलिंग डीपीसी कर दी गई है, और पूरे फ्लोर की यहीं से बढ़ जाता है आपका पोर्शन भी। आपको कहाँ पर कौन सा एरिया लेना, कहाँ पर रूम है, कहाँ पर टॉयलेट है, ये सब डीपीसी में ही खुल के आ जाता है। बस इसके ऊपर अब क्या है, चिनाई चलेगी 9 इंची या आप 4 इंची जैसा भी कराना चाहते हैं। अब यहाँ से सब बट गया एरिया कि हमारा कहाँ पर कौन सा पोर्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक का मेन बहुत मुख्य रूप होता है जब भी अपना मकान बना रहे होते हैं। 0 से ग्राउंड लेवल तक का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है। बाकी अब धीरे धीरे जैसे मकान ऊपर चलता रहेगा सारी वीडियो भी आपको इसके अंदर आगे मैं नेक्स्ट दिखाता रहूँगा, लेकिन मेन मोटिव मेरा यहीं तक का था कि नीचे तक ग्राउंड लेवल तक की तैयारी किस तरह करें अगर आप पर्सनल अपना मकान बना रहे हैं। तो इसके ऊपर आप चलाई चलेगी दोस्तों, आगे की वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।